चैप्टर 19, ठीक है। चैप्टर 19 हम लोग पढ़ेंगे और ये जो चैप्टर 19 है ना बच्चों, वो अनुभाग 5 से है, ठीक है। अनुभाग 5 का ये चैप्टर 19 है। आप अपनी बुक खोलिए तो उसमें दिखाई देगा कि अनुभाग 5 भी हो सकता है और कुछ किताबों में खंड 5 करके भी लिखा होगा। तो ये चैप्टर 19 जो है वो आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। क्या है चैप्टर 9 का नाम, 19 का क्या नाम है? तो तिकोनी और लंबी पट्टियाँ। तो आज हम लोग पट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तिकोनी पट्टी क्या होती है, लंबी पट्टी क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, कैसे किया जाता है, तो इन सब चीज़ के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जब आप लोग प्राथमिक चिकित्सा के लिए जाते हैं या फिर घर में कोई उपचार करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है, यानी प्रथम उपचार प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है, आप सभी जानते हैं। तो जो हम जब प्रथम उपचार करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को चोट लग जाती है, ब्लड आने लगता है, तो वहाँ पर तुरंत पट्टी बांधी जाती है। उसके बाद हम दौड़ते हैं डॉक्टर के पास। तो पहला उपचार हमने क्या किया कि तुरंत क्यों पट्टी बांधा हमने, ताकि अगर जो बहता हुआ खून है वो रुक जाए, ज़्यादा खून ना निकले, इस वजह से बांधी जाती है ना पट्टी। तो इसके साथ ही साथ और पट्टी बांधने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या महत्व होता है उसका, और पट्टी का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों के उद्देश्य और महत्व। तो प्राथमिक चिकित्सा में पट्टियों का क्या महत्व है, उसका क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पट्टी बांधी जाती है, अगर फोड़े फुंसी हो जाते हैं वहाँ पट्टी बांधी जाती है ताकि कोई अन्य प्रकार के धूल या फिर कोई गंदगी ना बैठे वहाँ पर फोड़े में, तो उससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है, वो और विस्तार ना हो जाए, यानी कि उसका वो बढ़ ना जाए, क्योंकि उसमें जब जीवाणु आने लगते हैं, बहुत तरह की गंदगियाँ बैठने लगती हैं, तो वो विषाक्त रूप लेने लगता है, ठीक है। तो छोटी सी फोड़ी फुंसी भी वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है सिर्फ गंदगी के कारण। तो अगर कहीं कोई घाव है या फिर चोट लगी है, तो उस जगह अगर हम पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें हमेशा साफ पट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए। आप लोग डॉक्टर के वहाँ जाते होंगे, तो जब डॉक्टर कोई पट्टी लगाता है तो वो ताज़ी पट्टी रहती है, ठीक है, यानी साफ सुथरी पट्टी रहती है। ये नहीं है कि वो एक बार यूज़ किया हुआ हो, उसके बाद लपेटा हुआ हो, उसके बाद उसको प्रयोग में लाया गया हो, ऐसा नहीं है ना। तो पट्टी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। कहीं पर भी घाव हो या कोई जख्म है, उसको सुरक्षित रखने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो गंदगी से बचाव करता है पट्टी लगाने से क्या फायदा है, तो गंदगी से बचाव करता है। दूसरा, जीवाणुओं से रक्षा होती है, अन्य प्रकार के जीवाणु उसमें ना बैठ सके, उससे रक्षा होती है। इसके साथ ही साथ जो बहता हुआ ब्लड है वो रुक जाता है, ज़्यादा बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसके दबाव के कारण, जब पट्टी लगाते हैं तो उसके दबाव के कारण जो ब्लड ज़्यादा निकलने वाला होता है वो उसमें क्या होता है, वो रुक जाता है, ठीक है। तो रक्त स्राव को रोकने के लिए पट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ सहारा देता है, ठीक है। जो घाव है उस पर पट्टी लगा देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई आपका किसी प्रकार का अंग है जो फ्रैक्चर हुआ, तो वो अंग को सहारा मिलता है पट्टी लगा लेने से, ठीक है। जैसे हाथ वगैरह जब फ्रैक्चर होता है तो आप लोग पट्टी डॉक्टर लगाते हैं ना, तो उस समय क्या होता है कि पट्टी लगाने के बाद भी गले में एक पट्टी लगा करके और हाथ में अटकाने के लिए एक पट्टी लगाया जाता है, ताकि उससे क्या होता है, हाथ पे सहारा बना रहे, ठीक है, इस वजह से। इसके साथ ही साथ चोट से बचने के लिए भी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। कहीं पर चोट लग जाती है, जब पट्टी लगी रहेगी तो वो घाव बार बार चोटीला नहीं हो पाएगा, अगर पट्टी लगी रहेगी तो। और अगर खुला हम छोड़ेंगे तो उस पर गंदगी भी बैठेगी,
जीवाणु भी बैठेंगे और साथ ही साथ वो अन्य कामों के माध्यम से उस पर चोट भी आ सकती है। ठीक है, तो पट्टी का क्या काम है कि वो घाव को भी सुरक्षित रखता है, सहारा देता है और चोट से बचाव करता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ आरामदायक, यानी कहीं पर ज़्यादा सूजन हो जाती है तो उस सूजन को कम करने के लिए भी लोग पट्टी का प्रयोग करते हैं। उससे आरामदायक होता है। पट्टी बांध देने से गरम पट्टी भी आती है, आप लोग को पता होगा कि कहीं कहीं पर ऐसा होता है, सूजन हो जाती है तो वहाँ पर गर्म पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कई काम आता है। पट्टियाँ जो हैं वो कई तरह से काम में लाई जाती हैं। एक तरह से कहा जाए कि प्राथमिक चिकित्सा के लिए, यानी डॉक्टरों के उपचार के लिए ये पट्टी बहुत ही लाभदायक होती है, बहुत आवश्यक होती है और मरीजों के लिए आरामदायक सिद्ध होती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पट्टियों के प्रकार के बारे में, क्योंकि पट्टियाँ अलग अलग तरीके से बांधी जाती है। तो जैसा उपचार होता है, जैसा घाव होता है, उस हिसाब से पट्टी बांधी जाती है। तो पट्टियों के प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे। पट्टी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी पट्टी होती है? तो मुख्यतः है, ठीक है, मुख्यतः पट्टी जो है वो दो ही प्रकार की होती है। एक होता है उपयोग के आधार पर, जैसा हमने बताया, जैसा घाव है उस हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। तो एक उपयोग के आधार पर हो गया और दूसरा आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर ही पट्टियों का उपचार किया जाता है, यानी पट्टियां बांधी जाती हैं। तो अब उपयोग के आधार पर देखा जाए तो उपयोग के आधार पर पट्टियां दो प्रकार की होती हैं। उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? सूखी पट्टी और गीली पट्टी। ठीक है, तो सूखी पट्टी जो है वो तीन प्रकार की होती है। आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सूखी पट्टी कितने प्रकार की होती है, या गीली पट्टी कितने प्रकार की होती है, या फिर पट्टियों के प्रकार बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके किताब में हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, उसके अनुसार ही आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया सूखी पट्टी और गीली पट्टी। किसके आधार पर है? उपयोग के आधार पर। अब देखिए, सूखी पट्टी जो है वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। सूखी पट्टी तीन प्रकार की होती है। पहला है कीटाणु रहित, ठीक है, जो कीटाणुओं से बचाती है। फिर उसके बाद है जालीदार पट्टी। जालीदार पट्टी आप सभी जानते ही हैं। फिर एक है संकटकालीन पट्टी या आपातकालीन पट्टी। अचानक से पट्टी बांधने की आवश्यकता पड़ जाती है, अचानक से कोई चोट लग जाती है, ठीक है, तो आपातकालीन पट्टी बांधी जाती है। तो इसके बाद अब गीली पट्टी है। गीली पट्टी, गीली का मतलब आप जान ही रहे हैं कि भीगी हुई पट्टी रहेगी, चाहे वो पानी से भीगी रहे, ठीक है, तो गर्म पानी से भीगी रहे या ठंडे पानी से भीगी रहे। तो गीली पट्टी का मतलब हुआ भीगी हुई पट्टी। तो गीली पट्टी भी दो प्रकार की होती है। एक ठंडे पानी की सेक के लिए, जो होता है ना, कभी कभी सुई लगता है तो सूजन आ जाती है, उस स्थान पर भी सेकैया के लिए बोलता है। कभी कभी ठंडे पानी से बोलता है तो कभी गर्म पानी से। तो जिस हिसाब का घाव रहता है, जिस तरीके का घाव रहता है, उस हिसाब से ही उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार ही डॉक्टर बोलते हैं सेकैया के लिए, ठीक है, कि आपको गर्म पानी से सेकैया करनी है या फिर ठंडे पानी से। ठीक है, तो ये हो गया गीली पट्टी के अंतर्गत। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे पट्टियों के आकार के आधार पर। अभी हमने क्या बताया आपको? उपयोग के आधार पर। अब बताते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर जो पट्टी है वो दो प्रकार की होती है। पट्टी आकार के आधार पर पट्टी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो एक होती है तिकोनी पट्टी और दूसरा है लंबी पट्टी। ठीक है, तिकोनी पट्टी आप लोग जान ही रहे हैं कि तीन आकार में इस तरह की बनती है तिकोनी पट्टी। ठीक,
तिकोनी पट्टी हो गई। लंबी पट्टी तो आप लोग जानते ही हैं, लंबे में है, लंबवत होती है, तो ये लंबी पट्टी है। ये दो प्रकार की पट्टी हो गई आकार के आधार पर। अब इसके बाद फिर तिकोनी पट्टी जो है वो भी आपकी दो प्रकार की होती है। तिकोनी पट्टी कितने प्रकार की हुई? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पूरी पट्टी और चौड़ी पट्टी। इसको चौड़ी पट्टी या लंबी पट्टी कहा जा सकता है, ठीक है, लंबी पट्टी या चौड़ी पट्टी, ठीक है। और एक होता है पूरी पट्टी, पूरी तरह से उसको पट्टी के माध्यम से पैक किया जाता है, यानी घाव को बांधा जाता है, ठीक है। इस तरह से पट्टियों का आकार था। आप लोगों ने पट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ा, तो इसको पढ़ने से पहले आप लोग किताब ध्यान से देखिएगा, और ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका तुरंत जवाब बिना सोचे समझे दे दीजिए, नहीं। जब तक आप इसमें ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन बहुत होगा कि किस पट्टी की बात कर रहा है, ठीक है, उपयोग के आधार पर बात कर रहा है या आकार के आधार। अगर सिर्फ पूछता है कि पट्टियों के प्रकार बताइए, तो पट्टी दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो क्या है? उपयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। उसके बाद अगर उपयोग के आधार पर बोल रहा है तो आप उसके अंदर जितने पार्ट हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने पट्टियों के प्रकार के बारे में पढ़ा। पढ़ेंगे कि पट्टी के प्रयोग के नियम क्या क्या हैं, कैसे पट्टी का प्रयोग किया जाता है, कैसे पट्टी को बांधा जाता है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि पट्टी बांधते समय जिस हाथ में पट्टी बांधी जाती है उसके विपरीत हाथ में पट्टी लेकर के बांधनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि घाव के अनुसार ही पट्टी छोटी या बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा घाव है, अगर छोटा फोड़ा फुंसी है तो उस हिसाब से छोटी पट्टी होनी चाहिए, और अगर थोड़ा सा बड़ा है तो घाव बड़ा है तो उस हिसाब से थोड़ी बड़ी पट्टी होनी चाहिए। तो घाव के अनुसार ही छोटी या बड़ी पट्टी की जा सकती है। फिर ये पट्टी बांधते समय ध्यान दें कि बराबर में पट्टी लिपटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छोटा एक साइड में छोटा है, दूसरे साइड में मोटा है, और ऐसे ही लपेट दिया गया है, नहीं। बराबर से अगर पट्टी रहती है तो वो घाव पर गड़ता नहीं है। और दूसरी बात कि जब पट्टी पूरी लपेटने के बाद जब पट्टी को बांधा जाता है, गांठ दिया जाता है, तो वो गांठ घाव पर नहीं होना चाहिए। घाव पर होने का मतलब घाव पे गड़न होगी और थोड़ा सा समस्या होगी वहाँ पर। इस वजह से घाव पर गांठ नहीं लगाना चाहिए, उसके विपरीत साइड में या उसके बगल में गांठ बांधी जाती है पट्टियों की, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ प्रयोग हैं, जो तरीका है पट्टियों को बांधने का, और पट्टी लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जब पट्टी बांधी जाती है तो जो जख्म होता है वहाँ से पट्टी को बराबर में लपेटा जाता है, ठीक है। जब बराबर में करेंगे तो एक निश्चित अनुपात में हमें बांधने के लिए, पट्टी बांधने के लिए वो कपड़ा मिल जाता है, ठीक है। यानी जो पट्टी हम लास्ट में बांधते हैं, यानी पट्टी का जो सिरा है, वो खुला हुआ जो भाग होता है पट्टी का, वो बाहर होना चाहिए, ठीक है। तब खुला हुआ भाग जब बाहर रहेगा तभी तो आप पट्टी बांधेंगे ना। तो इस वजह से पट्टी बांधते समय ये ध्यान देना चाहिए कि हम जब पट्टी बांध रहे हैं तो उसका कौन सा सिरा है, खुला हुआ सिरा है या बंद सिरा। बंद सिरा अंदर रहता है और खुला हुआ भाग जो होता है वो बाहर रहता है, ताकि उसको बांधने में आसानी हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग तिकोनी पट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो तिकोनी पट्टी क्या है? तिकोनी पट्टी नाम से ही आप समझ सकते हैं कि तिकोन यानी 3 कोने की पट्टी होती है, ट्रायंगल टाइप की, ठीक है। इस टाइप की पट्टियाँ होती हैं। अब ये पट्टियाँ बनाई कैसे जाती हैं? जैसे मान लीजिए कि आप 1 मीटर का कोई कपड़ा ले लिए, ठीक। 1 मीटर का ये आपका कपड़ा है, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ठीक है। 1 मीटर का लंबा होना चाहिए और 1 मीटर चौड़ाई में होना चाहिए। यदि हम इसको इस प्रकार से ले लेते हैं और इसको बराबर करके और इसका एक भाग
दूसरे भाग से मिला करके इसको हम इस टाइप का इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बना करके और इसके तीनों साइड को सिल देते हैं, तो ये हमारी जो पट्टी है वो तिकोनी पट्टी बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से तिकोनी पट्टी बनाई जाती है। ये पट्टी ज़्यादातर डॉक्टरों के लिए सहायक होती है, उन लोगों के बांधने के लिए। ठीक है, मरीजों को बांधने के लिए जो भी घाव है उस पर आसानी से बंध जाती है। ठीक है, तो इस वजह से इस पट्टी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और अब हम लोग देखेंगे कि ये तिकोनी पट्टी का क्या क्या काम होता है। तो ज़्यादातर सभी पट्टियों का वही काम होता है, क्या, घाव को सहारा देना या घाव को चोट लगने से बचाना या फिर रक्तस्राव को रोकना, यही सब तो पट्टी का काम होता है ना। तो पट्टी के जो कार्य होते हैं वो यही सारे होते हैं। तो देखिए तिकोनी पट्टी का भी महत्व वही है, महत्व, लाभ या उसके कार्य एक ही चीज है। आपका ये भी पूछ सकता है कि तिकोनी पट्टी का कार्य क्या है या तिकोनी पट्टी का क्या महत्व है। ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो रक्त रोकने के लिए उपयोगी होता है, यानी जहाँ ब्लड बह रहा है तुरंत वहाँ पर हम पट्टी बांधते हैं तो उससे आराम मिलता है और बहता हुआ ब्लड जो होता है वो रुक जाता है। इसके बाद फिर है घाव को बचाने के लिए, अन्य घाव को बचाने के लिए, मतलब जीवाणुओं से भी, गंदगी से भी और चोट लगने से भी वो घाव बचता है, पट्टी बांध जाती है। तो उसके बाद है टूटी हुई हड्डियों को मिलाकर बांधने के लिए, यदि हड्डी टूट गई है तो उन टूटी हुई हड्डियों को मिलाकर यदि हम बांधते हैं पट्टियों के माध्यम से टाइट करके, तो उसमें भी सहायता मिलती है। ठीक है, पट्टियों से बांधते हैं अगर तो टूटी हुई हड्डियों को बराबर करके बांधा जाता है तो उसमें सहायता मिलती है, यानी एक सही जगह पर वो हड्डियां जाकर के ज्वाइंट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। फिर है सहारा देने के लिए, उसके बाद सहारा देने के लिए भी इसी पट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिसको जैसे सहारा का मतलब हमने बताया आपको आगे कि जैसे हाथ टूटा हुआ है तो उसको सहारा देने के लिए एक झोली डालते हैं ना, गले में पट्टी लगाते हैं और उसके माध्यम से उस पर हाथ रखा जाता है जिससे कि हाथ में आराम मिलता है। तो ये क्या है, एक सहारा देने के लिए है। तो सहारा देने के लिए जो पट्टी हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी किस तरह की पट्टी होती है, तिकोनी पट्टी। तो इस तरह से ये पट्टियाँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। बाद हम लोग पढ़ेंगे तिकोनी पट्टी के लिए तो हम कैसे उसको बांधते हैं। ठीक है, तिकोनी पट्टी को बांधने का तरीका क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये तिकोनी पट्टी जो बांधने के कई तरीके होते हैं, मुख्यतः 3 तरीके हैं। तिकोनी पट्टी बांधने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। पहला होता है पूरी खुली पट्टी। इसमें क्या होता है कि ये तिकोनी पट्टी जो होती है वो पूरी खुली रहती है, वैसे ही पूरी पट्टी बांध दी जाती है। आप लोग देखे भी होंगे कि किसी को रुमाल सर पे बांधे हुए, ठीक है, इस तरह से सर पे रुमाल पूरा रख करके लोग बांधते हैं ना, ऐसे करके। तो ये तिकोनी पट्टी इसी प्रकार बांधी जाती है, सिर पर, पीठ पर और छाती पर। ये 3 जगहों पर तिकोनी पट्टी का ज़्यादा प्रयोग होता है, खुली पट्टी का। ठीक है, यहाँ हमने बताया ना क्योंकि पूरी खुली हुई पट्टी, ये तीनों पट्टियाँ जो होती है वो पूरी खुली रहती है, इस प्रकार की पट्टी ये होती है। ठीक है, फिर है चौड़ी पट्टी। अब क्या होता है, चौड़ी पट्टी किस प्रकार बांधी जाती है, तो ये जो खुली पट्टी होती है इसको एक बार मोड़ दिया जाता है। जैसे ये खुली पट्टी है, ये खुली पट्टी को मोड़ दिया जाता है एक बार, यानी इसका जो शिरा होता है, यानी ऊपर का जो सर होता है, सिरा ऊपर वाला भाग, उसको मोड़ दिया जाता है और इस प्रकार कुछ बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये चौड़ी पट्टी आ गई, चौड़ी हो गई ना।
वो सकरी पट्टी कहलाएगी। ठीक है, और इस प्रकार की पट्टी पूरे घाव के लिए काम आती है, पूरे तरह के, जैसे कि चौड़ी पट्टी जहाँ जहाँ प्रयोग में लाई जाती है वहां पर सकरी पट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर चौड़ी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ उससे चौड़ा रहता है और वही सिरा और भी एक बार और मोड़ देते हैं तो वो हो जाता है सकरा। ठीक है, यानी समतल भाग हो जाता है, प्लेन हो जाता है। इस प्रकार पतली पट्टी बना करके तिकोनी पट्टी का और प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन तरीकों से तिकोनी पट्टी बांधी जाती है। ये बांधने के तरीके हो गए। अब देखिए पट्टियों की गांठ बांधना। पट्टियों की जब ये पट्टी हम तैयार कर लिए तो फिर हम इसको जब बांधते हैं तो बांधते समय हमें किस किस गांठ का प्रयोग करना चाहिए, कैसे गांठ लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घाव पर जब गांठ आ जाता है तो घाव पर गड़न होती है। ठीक है, तकलीफ होती है वहां पर। इस वजह से गांठ कैसा होना चाहिए ये विशेषकर ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो हम गांठ के बारे में पढ़ेंगे। पट्टियों की गांठ बांधना। पट्टियों की गांठ बांधने में गांठ दो तरह की होती है, एक ग्रेनी गांठ होती है और एक होता है रिफ गांठ। ठीक है, ग्रेनी गांठ जब हम घाव पर बांध देते हैं तो वहां पर गड़न होने लगती है और सरकने लगता है। इस तरह की गांठ होती है तो हमें रिफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम घाव पर गांठ बांधते हैं तो रिफ गांठ का प्रयोग करना चाहिए। और डॉक्टरी पट्टी, डॉक्टरी गांठ जिसको कहा जाता है, यानी कि चपटी गांठ। ठीक है, डॉक्टर लोग जब पट्टी बांधते हैं तो पट्टी बांधने के बाद जो गांठ लगाते हैं वो चपटी गांठ होती है, उसको कहते हैं चपटी गांठ, यानी वो घाव पर गड़न नहीं पैदा करती है। ठीक है, गड़ती नहीं है, चिपटी हो जाती है, इस वजह से गड़न नहीं देती है और घाव के साइड में वो गांठ बांधी जाती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका पट्टियों का तरीका, पट्टियों को बांधने का तरीका और उसमें उस पट्टी पे गांठ लगाने के तरीका।